हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुजा और आज का टॉपिक है वर्ण व्यवस्था। इस वीडियो में हम वर्ण व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। किस प्रकार से वर्ण व्यवस्था का उद्भव हुआ और कालांतर में किस प्रकार से समय समय पर वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन आए, वो क्या परिवर्तन थे और वर्तमान में वर्ण व्यवस्था किस प्रकार से जाति व्यवस्था तक आकर के पहुँची। इन सभी मुद्दों पर हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले भारत का जो सामाजिक संगठन है उसमें वर्ण व्यवस्था का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। सामाजिक संगठन में भारत का जो सामाजिक संगठन है उसमें परिवार को मूल इकाई माना जाता है और जो परिवार की व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए जो धर्मशास्त्रकार हैं, जो प्राचीन ऋषि मुनि हुए, उसके बाद स्मृतिकार हुए, उन सभी ने वर्ण व्यवस्था, संस्कार, आश्रम व्यवस्था और जाति व्यवस्था इत्यादि को प्रमुख स्थान दिया। इसी के आधार पर समाज का नियमन इन सभी जो व्यवस्थाएं की गई इनके आधार पर किया गया। प्राचीन जो भारतीय समाज था उसमें वर्णाश्रम व्यवस्था को अत्यधिक महत्व दिया। संपूर्ण समाज की कार्य विधि जो थी वो इस व्यवस्था पर आधारित थी। वर्णाश्रम शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, वर्ण और आश्रम। इसमें मानव समाज को 4 वर्णों में बांटा गया और साथ ही 4 आश्रमों में बांटा गया। 4 वर्ण जो थे वो ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, शूद्र और वैश्य वर्ण थे। इनका जो क्रम है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसी के आधार पर इनकी समाज में स्थिति को भी देखा जा सकता है। यानी ब्राह्मण जो थे सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे, इसके पश्चात क्षत्रिय, उसके पश्चात वैश्यों का स्थान आता था और शूद्रों का स्थान समाज में सबसे निम्न स्तर पर आता था। इसी तरीके से 4 आश्रमों में संपूर्ण मानव जीवन जो है उसको बांटा गया। मानव की औसत आयु जो है 100 वर्ष मानी गई और इन 100 वर्षों को 4 भागों में बांट दिया गया, 25-25 वर्ष के, और प्रत्येक 25 वर्ष का अंतराल जो है एक आश्रम बांटा गया माना गया। जैसे 0 से 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम, 26 से 50 साल गृहस्थ आश्रम, 51 से 75 वर्ष तक मनुष्य रहेगा वानप्रस्थ आश्रम में और अंतिम जीवन के 25 वर्ष वो संन्यास आश्रम में बिताएगा। तो इससे एक व्यवस्था जो थी समाज में वो निश्चित करने का प्रयास किया गया। अब ये जो 4 वर्ण किस आधार पर निर्धारित किए गए, इनका आधार कर्म माना गया। यानी इनके द्वारा जो किए जाने वाले कार्य थे उनके आधार पर मनुष्यों को इन 4 वर्णों में बांटा गया। ब्राह्मण जो था उसका कार्य माना गया विद्या अध्ययन करना या प्रारंभ में वेदों का अध्ययन और अध्यापन करना, यानी पढ़ना और पढ़ाना। साथ ही धार्मिक कर्मकांड यानी यज्ञ करना और दूसरों के लिए यज्ञ करवाना यानी यजमानी का कार्य भी करना। दान देना और दान लेना, ये सभी कार्य जो हैं ब्राह्मण वर्ण में शामिल लोगों के माने गए। दूसरा था क्षत्रिय वर्ण, समाज में शांति और व्यवस्था स्थापित करने का कार्य, शासन व्यवस्था चलाने का कार्य और बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा करने का कार्य जो है वो क्षत्रिय वर्ण का माना गया। तो ये सभी कार्य करने वाले लोग क्षत्रिय वर्ण में शामिल हुए। इसके पश्चात उद्योग, व्यापार, वाणिज्य और व्यवसाय, जिसे वार्ता भी कहा जाता है, तो ये सभी कार्य करने वाले लोग वैश्य वर्ण में माने गए। शूद्र वर्ण में वो लोग आए जो इन तीनों वर्णों की सेवा करने का कार्य करते थे। तो शूद्र जो हैं उनकी स्थिति सबसे निम्न समाज में मानी गई। वर्ण व्यवस्था जो थी प्रारंभ में कर्म पर आधारित मानी गई, यानी गुण और कर्म के आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण में शामिल हो सकता था। यहाँ तक कि एक ही परिवार में आवश्यक नहीं था कि एक ही वर्ण के लोग शामिल हों। यानी ब्राह्मण वर्ण का जो पिता है उसका पुत्र जो है वो क्षत्रिय वर्ण का हो सकता है और वैश्य वर्ण का या शूद्र वर्ण का, किसी भी वर्ण का हो सकता है। तो एक ही परिवार में विभिन्न वर्णों को मानने वाले लोग भी निवास कर सकते थे। वर्ण व्यवस्था जो थी सामाजिक कर्तव्यों के विभाजन यानी कार्यों का बंटवारा हो गया। कार्य विशिष्टता का जो सिद्धांत है, यानी एक व्यक्ति किसी कार्य को करने में स्पेशलिटी प्राप्त कर ले या विशिष्टता प्राप्त कर ले, तो ऐसी व्यवस्था जो है प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था के माध्यम से समाज में की गई, ताकि लोग जो हैं अपने काम को, अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहें और एक दूसरे के कर्तव्य के
राह में ना आए या बाधा ना डाले। तो इस तरीके से एक व्यवस्थित समाज की स्थापना के लिए वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादन प्राचीन काल में किया गया। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के संबंध में अगर देखें तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में उसका जो 10वां अंतिम मंडल है उसमें पुरुष सूक्त आता है, जिसमें पहली बार चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। इससे पहले किसी भी स्थान पर वैश्य और शूद्र वर्ण का उल्लेख नहीं मिलता। जगह जगह पर ब्राह्मण और क्षत्रिय जो शब्द है उसका उल्लेख अवश्य मिलता है। तो इससे ये कह सकते हैं कि जो चातुर्वर्ण व्यवस्था है, यानी 4 वर्णों की व्यवस्था है, वो ऋग्वेद के प्रारंभ में विद्यमान नहीं थी। उसका जो अंतिम मंडल है उसके अंदर पहली बार और सिर्फ एक बार चारों वर्णों का उल्लेख आता है। वर्ण व्यवस्था प्रारंभ में जन्म पर ना आधारित होकर के कर्म पर आधारित थी। कोई भी व्यक्ति जो था वर्ण अपनी योग्यता के आधार पर स्थान परिवर्तन इन वर्णों में कर सकता था। यानी अगर कोई क्षत्रिय वर्ण का है तो वो अपनी योग्यता के आधार पर और अपने कर्म के आधार पर वर्ण परिवर्तन करके क्षत्रिय या ब्राह्मण वर्ण में भी शामिल हो सकता था। अब उत्तर वैदिक युग में अगर चातुर्वर्ण्य व्यवस्था की बात करें तो यजुर्वेद और अथर्ववेद जो हैं उनमें अनेक स्थानों पर चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसे कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक युग में या ऋग्वेद के अंतिम काल से ही चारों वर्णों की व्यवस्था जो थी वो अस्तित्व में आ गई थी। उत्तर वैदिक काल में जो यज्ञ थे उनका स्वरूप बहुत अधिक जटिल हो गया था, बहुत अधिक कर्म कांड उनमें शामिल हो गए थे। तो उनको करने के लिए ब्राह्मणों की जो विशिष्टता है यज्ञ करने में, वो ब्राह्मणों की आवश्यकता होने लगी और इसीलिए ब्राह्मणों का स्थान जो है समाज में थोड़ा और जो है उच्च हो गया। साथ ही क्षत्रिय जो हैं वो भी सम्मान की दृष्टि से देखे जाते थे, क्योंकि जब युद्ध होने लगे और नए प्रदेशों पर अधिकार करने के लिए जो सामान्य जनता थी उसे क्षत्रियों पर निर्भर रहना पड़ा, तो क्षत्रियों का भी समाज में जो है स्थान थोड़ा सा उठ गया या सामान्य जनता से उन्हें विशिष्ट समझा जाने लगा। सामान्य जनता जो थी उसके अंदर वैश्य और शूद्र वर्ण के लोग शामिल थे, जिनकी स्थिति कंपेरेटिवली तुलनात्मक रूप से निम्न मानी गई। उत्तर वैदिक युग में वर्ण भेद यानी चारों वर्णों में जो अंतर था वो भली भांति विकसित हो गया था, लेकिन अभी भी इनका आधार पूरी तरीके से जन्म को नहीं माना गया था। अभी भी बहुत से क्षत्रिय राजा ऐसे थे जो अपने ज्ञान और अध्यात्म और दर्शन के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, और बहुत से ब्राह्मण जो हैं उनसे ज्ञान प्राप्ति के लिए उनके पास जाते थे। तो ये ऐसा कह सकते हैं कि अभी भी वर्ण भेद हालांकि बहुत विकसित हो गया था, लेकिन पूरी तरीके से इसे जन्म के आधार पर जो है स्वीकार नहीं किया गया था। इसके पश्चात सूत्र, जब जिस काल में सूत्रों की रचना हुई, 3 सूत्र जो हैं वो माने जाते हैं: गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र और कल्प सूत्र। इन सूत्रों में जो वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है उससे ये पता चलता है कि इस काल में ब्राह्मण जो थे उनको अन्य 3 वर्णों की तुलना में श्रेष्ठ माना जाने लगा। राजा का भी ये कर्तव्य माना गया कि उसे ब्राह्मणों का आदर सम्मान करना चाहिए। इन्हें बहुत से विशेषाधिकार प्रदान किए गए, इन्हें कर नहीं देना पड़ता था। जब दंड व्यवस्था थी या न्याय व्यवस्था थी उनमें भी उन्हें ब्राह्मणों को बहुत सी रियायतें जो हैं वो प्रदान की गई। अन्य वर्णों की तुलना में इनको समान अपराध के लिए जो दंड दिया जाता था वो बहुत कम होता था। तो इस तरीके से ब्राह्मण वर्ण जो है उसका आधार जन्म माना जाने लगा, यानी ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ जो भी बालक होगा या बालिका होगी वो ब्राह्मण वर्ण में स्वीकार किए जाएंगे। तो इस काल में आकर के जन्म पर आधारित जो वर्ण व्यवस्था थी वो प्रचलित होने लगी। हालांकि विशेष परिस्थितियों में इन सभी वर्णों को दूसरे वर्णों के कार्य को अपनाने की अनुमति भी प्रदान की गई। इसे आपद धर्म कहते हैं, यानी कोई आपातकालीन स्थिति हो, ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि जैसे ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है, वो अपने वर्ण के जो निश्चित कार्य हैं उन कार्यों के माध्यम से अपना जीवन निर्वाह कर पाने में असमर्थ हों, तो ऐसी स्थिति में वो अपने से निम्न वर्ण वाला जो अपने से निम्न जो वर्ण है उसके कार्य को अपना सकते हैं और उस कार्य को करते हुए अपना जीविका जो है निर्वाह करने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे ब्राह्मण जो है क्षत्रिय का कार्य कर सकता है या वैश्य का कार्य भी कर सकता है, इसी तरीके से क्षत्रिय जो है वो
वैश्य का कार्य कर सकता है। शूद्र जो हैं उनकी स्थिति सूत्र काल में बहुत ही निम्न हो गई थी। उन्हें वेद पढ़ने और यज्ञ करने का अधिकार नहीं था। उनके लिए उपनयन संस्कार जो थे वो भी वर्जित थे, तो इसका मतलब था उन्हें शिक्षा से भी वंचित रखा गया। उनके कोई विशेष अधिकार नहीं थे समाज में रहने के। उन्हें निम्न दृष्टि से देखा जाता था। समाज में विभिन्न वर्णों के जो व्यक्ति थे उनके लिए समान अपराध के लिए विभिन्न दंडों की व्यवस्था थी। यानी अगर ब्राह्मण को चोरी करने के लिए अगर 6 कार्षापर्ण का जुर्माना देना होता था, तो क्षत्रिय को 9 का और वैश्य जो है उसको 12 का और शूद्र को और भी अधिक जो है जुर्माना देना होता था। तो इस तरीके से दंड भेद जो था इन वर्णों में प्रचलित था। हालांकि सूत्रकाल में अभी भी यह व्यवस्था इतनी रिजिड या कठोर नहीं हुई थी कि वर्ण परिवर्तन संभव ही नहीं हो। यानी अभी भी कोई भी व्यक्ति, निम्न वर्ण का व्यक्ति जो है, उच्च वर्ण में अपने आचरण को और अधिक शुद्ध करके या धर्मानुसार करके उच्च वर्ण में प्रवेश कर सकता था। नेक्स्ट आता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म के काल में वर्ण भेद कैसा था। वैदिक धर्म के प्रतिरोध स्वरूप या उसकी आलोचना में बौद्ध धर्म और जैन धर्मों का उद्भव हुआ था। इनमें वर्ण व्यवस्था जो थी उसकी कटु आलोचना की गई, और क्योंकि वर्ण व्यवस्था जो थी इस समय तक जन्म पर आधारित हो गई थी, तो इसके विकृत स्वरूप के कारण इन दोनों ही धर्मों में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। साथ ही इस समय क्षत्रिय और ब्राह्मण जो वर्ण थे उनमें जो है कंपटीशन होने लगा या प्रतिद्वंदिता, संघर्ष आरंभ हुआ अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का। यानी समाज में ब्राह्मण ज़्यादा श्रेष्ठ हैं या क्षत्रिय श्रेष्ठ हैं, ऐसा उनमें जो है संघर्ष या प्रतिद्वंदिता प्रारंभ हुई। बहुत सी जो जातक कथाएं लिखी गई हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, इन जातक कथाओं में ऐसे ब्राह्मणों का उल्लेख हुआ है जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित कर्तव्यों के अतिरिक्त अन्य कार्य जो क्षत्रिय या वैश्य वर्ण से संबंधित थे उन कार्यों में लगे हुए थे। जैसे कोई कृषक था, कोई व्यापारी था, कोई गडरिया था, कोई बढ़ई था। ये सारे कार्य जो हैं वो ब्राह्मणों के द्वारा अब किए जा रहे थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो अनुयायी थे उनके प्रभाव स्वरूप समाज में ब्राह्मणों की जो सर्वोच्चता चली आ रही थी उसका विरोध भी होना प्रारंभ हुआ, क्योंकि ब्राह्मण जो थे अब उनका आचरण उतना श्रेष्ठ नहीं रहा जितना वैदिक धर्म में वैदिक काल में जो है वो स्वीकार किया गया था। बौद्ध साहित्य में चांडाल और निषाद जैसी कुछ जातियों का उल्लेख किया गया है और इनकी स्थिति समाज में शूद्रों की तुलना में भी है मानी गई है, उनसे भी हीन मानी गई है। चांडालों के लिए ये व्यवस्था की गई थी कि वे जो गांव है उससे बाहर रहेंगे, यानी अन्य जो समाज के लोग रह रहे हैं उनसे दूर अपना निवास बनाएंगे। इन्हें एकदम अछूतों की स्थिति में माना गया था। महावीर स्वामी जो हैं उन्होंने भी जन्म के स्थान पर गुण और कर्म को सामाजिक स्थिति के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण माना। इस तरीके से कह सकते हैं कि बौद्ध और जैन धर्मों का जो काल था उसके अंदर वर्ण व्यवस्था का एकदम प्रतिरोध किया गया, उसकी कटु आलोचना की गई। समाज में सभी वर्णों को जो है समान माना गया, सभी लोगों को समान माना गया। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता का विरोध प्रारंभ हुआ। बौद्ध और जैन धर्म के पश्चात जब मौर्य युग आता है तो मौर्य युग में अब कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की जो इंडिका है उसके माध्यम से हमें समाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं उस समय की सामाजिक स्थिति के बारे में। और इससे हमें पता चलता है कि कौटिल्य जो है उन्होंने शूद्रों को भी आर्य वर्ण में, आर्यों के अंदर ही शामिल माना, यानी जो चारों वर्ण हैं वो आर्य में शामिल किए गए। और शूद्र जो हैं उनके स्वधर्म यानी उनके जो कर्तव्य थे उनके अंदर अब कृषि, पशुपालन और वाणिज्य को भी शामिल कर दिया गया। इससे पूर्व जो शूद्र थे उनके कार्यों में जो स्मृतिकार थे या धर्मशास्त्रकार थे उनके द्वारा सिर्फ तीनों वर्णों की सेवा करना माना गया था। तो कृषि, पशुपालन और वाणिज्य को अब शूद्रों को अनुमति दी गई कि ये कार्य वो कर सकते हैं। तो वैश्य और शूद्रों की स्थिति में कोई ज़्यादा अंतर नहीं रह गया। वर्णों की
कार्य विशिष्टता का इस समय कठोरता से पालन नहीं किया गया, यानी विभिन्न वर्णों के व्यक्ति अन्य वर्णों के कार्यों को अपनाने लगे। सैनिकों की जो भर्ती की गई उसके अंदर ये नहीं देखा गया कि सिर्फ क्षत्रिय वर्ण के जो लोग हैं वही सैनिक सेवा करें, ब्राह्मण और अन्य तीनों वर्णों से भी सैनिकों की भर्ती की गई। चारों वर्णों के अतिरिक्त कौटिल्य जो हैं उन्होंने वर्ण संकर लोगों का भी उल्लेख किया है। अगर देखें तो जो पूर्वी भारत है यानी बंगाल, बिहार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वहाँ पर अनार्यों की संख्या ज़्यादा मिलती है। और इन आर्यों और अनार्यों के बीच जब आगे चलकर वैवाहिक संबंध हुए तो आर्यों की जो रक्त की शुद्धता का सिद्धांत था वो खत्म होने लगा। और जब इन विवाहों से संतानें उत्पन्न हुई तो ये समझ में नहीं आया कि इनको किस वर्ण में शामिल किया जाए, इसीलिए इनको वर्ण संकर या व्रात्य कहा गया। कौटिल्य ने इनकी स्थिति जो है शूद्रों के समान मानी है। हालांकि चांडाल जो हैं उनकी स्थिति शूद्रों से भी निम्न इस समय स्वीकार की गई या मानी गई। मौर्य युग में बहुत सी ऐसी जातियों का जो है जन्म हुआ जिनका कोई विशेष शिल्प होता था, कोई पेशा होता था, जैसे बढ़ई हो गए, लोहार हो गए, कुम्हार हो गए और जुलाहे हो गए, इस तरीके की। मेगास्थनीज जो हैं उसने चारों वर्णों का उल्लेख नहीं किया है इंडिका में कहीं भी, बल्कि 7 जातियों का उल्लेख किया है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। दार्शनिकों का जो वर्णन किया गया है वो ब्राह्मणों से बहुत मेल खाता है। सैनिकों का वर्णन किया है, किसानों का, गडरियों का, शिल्पियों का या कारीगरों का, तो ये वैश्य वर्ण में शामिल हो जाते हैं। सैनिकों का है तो वो क्षत्रिय वर्ण में शामिल किए जा सकते हैं। दार्शनिक और सभासदों का वर्णन है वो भी क्षत्रिय वर्ण में शामिल किए जा सकते हैं। इस तरीके से दृष्टिकोण अलग अलग माना जा सकता है, क्योंकि मेगास्थनीज जो है यहाँ की वर्ण व्यवस्था से परिचित नहीं थे, तो उन्होंने यूनानी समाज में जिस तरीके से विभिन्न वर्ग पाए जाते हैं उसी आधार पर उन्होंने भारतीय समाज को भी 7 वर्गों में या 7 जातियों में विभक्त किया। मौर्य युग जो है उसके अंदर शूद्रों की सामाजिक स्थिति हीन नहीं थी। वैश्यों और शूद्रों में कोई खास डिफरेंस जो है अब नहीं रह गया था। इन्हें आर्य समाज का ही अंग माना गया। हालांकि मौर्य युग में भी ब्राह्मणों को जो है बहुत से विशिष्ट अधिकार प्राप्त थे और राजा का ये कर्तव्य भी माना गया था कि वो वर्ण व्यवस्था जो है उसको बनाए रखने का कार्य करें। हालांकि जो कहेंगे कि प्रिंसिपल के तौर पर, सिद्धांत के तौर पर वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने का कहा गया, लेकिन व्यवहार में इसका अक्षरतः पालन नहीं किया जाता था। न्याय कार्य जो होता था, न्यायालयों में दंड व्यवस्था दंड जो दिए जाते थे उसके अंदर चारों वर्णों की स्थिति भेदभावपूर्ण दिखाई देती है। वही जैसे पहले डिस्कस किया कि समान अपराध के लिए विभिन्न मात्रा में दंड जो हैं वर्णों की स्थिति के अनुसार दिए जाते थे, यानी ब्राह्मणों को कम, क्षत्रियों को फिर और ज़्यादा, फिर वैश्यों को ज़्यादा और शूद्रों को उसी अपराध के लिए अत्यधिक कठोर दंड प्रदान किया जाता था। मौर्य युग के उपरांत या मौर्योत्तर युग जो है उसके अंदर वर्ण व्यवस्था की स्थिति देखें तो मौर्य के उपरांत अब बौद्ध और जैन धर्मों का जो है पतन काल प्रारंभ हुआ या अवनति का काल प्रारंभ हुआ और पुनः वैदिक धर्म के पुनरुत्थान का युग प्रारंभ हुआ। तो वैदिक धर्म का जब पुनरुत्थान हुआ यानी वापस से वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा की स्थापना करने का प्रयास किया गया कुछ नए सिद्धांतों के आधार पर, तो फिर से वर्णाश्रम व्यवस्था जो थी उसके महत्व को स्वीकार किया गया। एक बार फिर समाज में ब्राह्मणों की जो उच्च और श्रेष्ठ स्थिति थी उसको स्वीकार करना शुरू किया गया और जो वर्ण भेद था यानी चारों वर्णों में भेद था वो भी वापस दिखाई देता है। इसी काल में जो नारद स्मृति, मनु स्मृति, बृहस्पति याज्ञवल्क्य के स्मृति, इन सभी स्मृतियों का जो है लेखन कार्य हुआ। महाकाव्य रामायण और महाभारत का भी जो है लेखन कार्य हुआ। बहुत से अन्य ग्रंथ जो हैं इस समय लिखे गए। इन सभी ग्रंथों और स्मृतियों में हमें फिर से जो वर्ण भेद है वो दिखाई देता है। ब्राह्मणों की जो श्रेष्ठ स्थिति है वो दिखाई देती है, शूद्रों की जो निम्न स्थिति है वो वापस से समाज में दृष्टिगत होती है। इस युग में वर्ण जो था अब पूरी तरीके से जन्म पर आधारित हो चुका था। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला व्यक्ति चाहे कितना ही निकृष्ट क्यों ना हो, कितना ही हीन कार्य करने वाला क्यों ना हो, वो ब्राह्मण ही माना जाएगा।
शूद्रों की जो सामाजिक स्थिति थी वो सर्वाधिक कमज़ोर थी और उन्हें जो है वेद अध्ययन करने का, यज्ञ कर्मकांड करने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया था। स्मृतियों में, मनुस्मृति में, बृहस्पति स्मृति में यहाँ तक लिखा गया है कि अगर शूद्रों के कान में अगर गलती से भी कोई वेद श्लोक पड़ जाता है तो उसके कानों में जो है पिघला हुआ शीशा डाल देना चाहिए। अगर किसी शूद्र के द्वारा मंत्रोच्चार कर लिया जाता है तो उसकी जीभ काट देनी चाहिए। तो इस तरीके की जो बहुत ही कठोर व्यवस्था जो है वो स्मृतियों में देखी गई है। हमने ऑलरेडी बताया कि पूर्वी भारत जो है, जहाँ बिहार और उड़ीसा वाला, बंगाल वाला क्षेत्र है, वहाँ अनार्यों की संख्या ज़्यादा थी। तो आर्य और अनार्यों में जब वैवाहिक संबंध स्थापित हुए तो उनसे उत्पन्न जो संतानें थी उन्हें वर्ण शंकर कहा गया। इनके अंदर निषाद, चांडाल, उग्र ऐसी जातियाँ, वैदेह है, ये सभी जातियाँ इनमें शामिल थी। यहाँ तक कि आने वाले समय में जो आक्रमण हुए बाहर से, विदेशी आक्रमणकारी आए, जैसे हूण आए और शक आए, कुषाण आए, तो इनको जब वर्ण व्यवस्था में शामिल करने का प्रश्न उठा तो इनके जो कार्य थे उनके आधार पर इनको क्षत्रिय वर्ण में, यानी सैनिक कार्य, युद्ध कार्य कर रहे थे और वीरता इत्यादि के गुण प्रदर्शित करते थे, तो इसकी वजह से इन्हें क्षत्रिय जो वर्ण था उनके अंदर कुछ कर्म कांडों के पश्चात शामिल कर लिया जाता था। अब गुप्त युग और मध्य युग में वर्ण व्यवस्था में क्या चेंजेस आए। इस काल में ऐसे बहुत से राजा हुए जो जन्म से क्षत्रिय नहीं थे, तो इससे ये पता चलता है कि अब कर्म की बाध्यता नहीं रही, यानी कोई पर्टिकुलर वर्ण और जाति का व्यक्ति अपने जाति या वर्ण से संबंधित ही कार्य करेगा। अब ऐसी विवशता जो है वो नहीं रही। लोग जो हैं डिफरेंट वर्णों के कार्य जो हैं स्वयं कर सकते थे। अगर शुंग, कण्व और कदम्ब वंश को देखें तो ये सभी ब्राह्मण वंश थे। सातवाहन भी ब्राह्मण माने जाते हैं, तो ब्राह्मण अब शासन कार्य कर रहे थे। जब 7वीं शताब्दी में ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की तो उसने देखा कि सिंध में शूद्र राजा था। तो अब शूद्र जो हैं वो भी समाज में अन्य वर्णों के कार्य जो हैं वो कर रहे थे। इस समय थानेश्वर का जो वर्धन वंश था, ये भी 6ठी-7वीं शताब्दी में था। तो उस समय जो वर्धन वंश था वो वैश्य वर्ण से माना जाता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि विभिन्न वर्णों के कार्य जो हैं वो फिक्स नहीं रहे। अलबरूनी 11वीं-12वीं शताब्दी के टाइम की अगर बात करें तो अलबरूनी स्पेशली लिखता है कि देश में समाज के विभिन्न वर्णों के कर्म जो थे वो निश्चित थे और राजा का यह कर्तव्य माना जाता था कि किसी भी वर्ण को अपने कार्यों का अतिक्रमण न करने दें। हालांकि सिद्धांत के तौर पर इसको स्वीकार किया जाता था कि वर्ण व्यवस्था जो है उसको पालन करवाने का दायित्व जो है वो राजा का है, लेकिन व्यवहार में ऐसी व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया था और इसका बहुत ज़्यादा उल्लंघन जो है समाज में हो रहा था। मध्य युग में वर्ण का आधार कर्म के स्थान पर पूरी तरीके से जन्म हो गया और अब जातियों का उद्भव हुआ। अब जो है जन्म के आधार पर विभिन्न जातियाँ जो हैं वो अस्तित्व में आई। अब ऐसा भी नहीं हुआ कि जैसे सूत्र काल में वर्ण परिवर्तन करना संभव था। अगर श्रेष्ठ कर्मों का पालन करे, धर्म के आधार पर आचरण करे तो व्यक्ति जो है अपना वर्ण परिवर्तन कर सकता था, लेकिन अब जाति परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। वर्ण जो है अब जातियों के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे और अब कोई व्यक्ति चाहे ब्राह्मणों के वर्ण का कार्य कितना ही क्यों ना करता रहे, अगर वो क्षत्रिय है तो क्षत्रिय कुल में जन्मा है तो क्षत्रिय ही रहेगा। अब उसका वर्ण परिवर्तन संभव नहीं था। वर्तमान में भी ऐसी ही स्थिति है। विभिन्न जो जातियों में जन्म लेने वाले लोग हैं उन्हीं जातियों से संबंधित हैं और किसी भी जाति का कोई पर्टिकुलर पेशा नहीं है या कर्तव्य नहीं है। अब जो है कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता रखता है।